हम रुख करेंगे अपने संवाददाता कुमार कुंदन का, जो कि दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कुमार, हर कोई यही जानना चाहता है कि वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए कितने तैयार हैं हम, और माना यह जाए कि आज जिस तरह से पूरे देश में ड्राई रन कराने की तैयारी है, इसके बाद इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि कितने तैयार हैं। देखिए समीर, मेरी किसी डॉक्टर से बात हो रही थी, उसका कहना था कि इतने बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की तैयारी हिंदुस्तान में आज तक उन्होंने नहीं देखा। देश के 116 जिलों में ड्राई रन हो रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की कितनी बड़ी तैयारी है। और तैयारी हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये वैक्सीन आम वैक्सीन की तरह नहीं है। टाइमिंग इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइमिंग और टेम्परेचर को देखते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को लेकर है कि सब कुछ को सही तरीके से और सही समय से किया जाए। और चूंकि ये वैक्सीन अभी भी ट्रायल रन की प्रक्रिया है, क्योंकि पूरे वैक्सीन को किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि सेफ है, सब कुछ है, तो जो ट्रायल रन है इमरजेंसी यूज वैक्सीन का किया जा रहा है। इसलिए लोगों पर कितना असर पड़ेगा, इसके लिए लोगों को आधे घंटे तक बैठने की हिदायत भी दी गई है। अमूमन समीर, आप देखते होंगे कि जब हम लोग अपना वैक्सीनेशन कराते हैं या बच्चों का वैक्सीनेशन कराते हैं, तो वैक्सीनेशन कराने के तुरंत बाद आपको अस्पताल से या फिर डिस्पेंसरी से छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन इसमें आधे घंटे बैठने को कहा जा रहा है। तो ये सामान्य वैक्सीन नहीं है, इसलिए जो तैयारी है वो बहुत बड़े स्तर की है। और ड्राई रन के जरिए सरकार जो है इस तैयारी को अमली जामा पहना रही है, ताकि कल की तारीख में जब वैक्सीन लगनी शुरू हो तो उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही ना हो। एयरपोर्ट से लेकर ग्रीन कॉरिडोर तक बनाया गया है बाकायदा, कि यदि इमरजेंसी में किसी वैक्सीन को लाया गया एयरपोर्ट से और वहां से सीधे अगर अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है तो उसके लिए किस तरीके से चैनल होगा। दिल्ली पुलिस से लेकर सारे आला अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, और दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम जगहों पर। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री है सत्येंद्र जैन, वो दरियागंज के एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जा रहे हैं जहां पे कि ड्राई रन होना है। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के एक अस्पताल जा रहे हैं जहां ड्राई रन होना है। तो जहां इस लेवल पर बड़े आला अधिकारी और मंत्री जा रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि सरकार की क्या तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल कुमार, बने रहे आप हमारे साथ। और वैक्सीन को लेकर आज फिर हो सकती है एक्सपर्ट कमेटी की बैठक, ये जानकारी भी हमारे पास आ रही है। बैठक में दूसरी कंपनियों की वैक्सीन के डेटा पर भी चर्चा होगी। कल सीडीएसको ने कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की सिफारिश की थी, और अब इसको आखिरी मंजूरी मिलनी बाकी है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से। लेकिन फिलहाल जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज की सिफारिश की है। इस पर भी फाइनल फैसला जल्द ही मुमकिन है। और भारत में कोविशील्ड वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश की गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने आपात इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को फिलहाल मंजूरी का इंतजार है, फाइनल मंजूरी का इंतजार है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की सिफारिश एक्सपर्ट कमेटी ने कर दी है। अब डीसीजीआई को इस पर लेना है फाइनल फैसला। कुमार कुंदन क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार, ये बताइए, डीसीजीआई को फाइनल फैसला लेना है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाली जो वैक्सीन है कोविशील्ड, ये कब तक मुमकिन है, कब तक हो जाएगा? देखिए, उम्मीद इस बात की जा रही थी कि कल ही इसको लेके सारी जानकारी सामने आ जाए। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही थी उसके हिसाब से कुछ उनको और भी तकनीकी खामियां नजर आ रही थी, जिसको लेके ज्यादा डेटा मांगा है कंपनियों से। तो कंपनियां संभव है कि आज अपना अपना डेटा सबमिट कर दे और उसके बाद सरकार जो है इस पे कोई अंतिम फैसला ले। लेकिन इतना जरूर है कि ये एकदम पूरी अंतिम मतलब चरण में है ये मंजूरी मिलने की प्रक्रिया। और किसी भी वक्त, क्योंकि आज शनिवार का दिन है, बावजूद इसके छुट्टी का दिन है, बावजूद इसके बताया ये जा रहा है कि 12 बजे के आसपास बैठक हो सकती है। और इस बैठक से जो रिकमेंडेशन जाएगा फिर डीसीजीआई उसमें अंतिम फैसले लेगी। और अगर कोई रिकमेंडेशन होगा तो डीसीजीआई अपने तरफ से भी रिकमेंडेशन देगी। क्योंकि जो ये वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की, इस वैक्सीन को भी लंदन में भी अगर दिया गया है तो उसमें भी कुछ शर्तें रखी गई है। कई सारे ऐसे वैक्सीन है दुनिया में जिनको इमरजेंसी अप्रूवल तो दे दिया गया है, लेकिन शर्तों के साथ दिया गया है। तो बताया यह जा रहा है कि हिंदुस्तान में भी जो इसे अप्रूवल मिलेगा उसमें भी कुछ शर्त होगी। अब वो शर्त क्या होगी, किस तरह की होगी, इस पर भी काम चल रहा है। यही वजह है कि आज दोबारा से बैठक बुलाई गई है और संभव है न्यू ईयर का गुड न्यूज जल्दी आए समीर हम लोगों के पास।
चलिए बिल्कुल बने रहें आप हमारे साथ। फिलहाल आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी अहम जानकारियां कुमार कुंदन और हमारे तमाम सहयोगी TV9 भारतवर्ष के तमाम रिपोर्टर आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। आज पूरे देश में ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है। 116 जिलों में इसके लिए पूरी तैयारियां, पूरे बंदोबस्त कर लिए गए हैं। उस पर भी हमारी नजर होगी और सुबह 10 बजे एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल भी TV9 भारतवर्ष के पर मौजूद होगा। और अब आपको बताते हैं कि वैक्सीनेशन लगवाने के लिए एक आम आदमी को करना क्या होगा। वैक्सीनेशन के लिए क्या करें, यह सवाल तो जहन में आता ही है। सबसे पहले कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए 12 पहचान पत्रों को मान्यता दी गई है। अलग अलग जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें 12 आईडी कार्ड्स को रखा गया है। लिस्ट में नाम आने के बाद SMS से आपके पास एक संदेश आ जाएगा, एक मैसेज आ जाएगा। जगह और वक्त इसी SMS में आपको बता दिए जाएंगे। पूरी जानकारी होगी। प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जानी है। दिन भर में सिर्फ 100 लोगों का टीकाकरण होगा। सुविधा बेहतर होने पर 200 लोगों को भी टीका दिया जा सकता है, लेकिन उसका फैसला बाद में किया जाएगा, क्योंकि सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी पेशेंट्स, जो भी लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलें, ये बहुत जरूरी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।